आप सभी लोगों को नमस्कार। YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज प्रतिशतता के साथ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज। इसको आप लोग केयरफुली समझेंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज का टॉपिक गणित में क्लियर है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सब के सवाल जो है सॉल्व करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। एक तरह से बहुत ही आसानी हो जाएगी अगर आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है। परसेंटेज या प्रतिशतता जो है गणित में अनुपात व्यक्त करने का एक तरीका है। जब वस्तुओं या संख्याओं की तुलना 100 से की जाती है तो उसे प्रतिशत कहते हैं, और प्रतिशत भिन्न व भिन्न होता है जिसका हर जो है 100 होता है। प्रतिशत मतलब प्रति 100, प्रत्येक 100 में 100 से तुलना की जाती है जब वस्तुओं या संख्याओं की, तो उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे 1/100 लिखा है, 1/100 1/100 मतलब प्रत्येक 100 में एक, प्रत्येक 100 में एक। इसको हम 1% भी लिख सकते हैं। 1/100 को 1%। जब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1%। प्रतिशत का सिंबल ये होता है, प्रतिशत का सिंबल। किसी भी साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जैसे 4/5 है, 4/5 एक साधारण भिन्न है, 4/5। इसको हमें अगर 4/5 को 4/5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 गुणे 100, तो ये हो गया 400/5। अब 400/5 400/5 हो गया। 400/5 काट दीजिए, 5×8 40 और 0, तो ये हो गया 80%। 80%। 2/3 है, 2/3 को प्रतिशत में बदलना है तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 200/3। अब इसको 3×6 = 18, 3×6 = 2, 66 सही 2/3% लिख सकते हो। साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर प्रतिशत भिन्न है उसे साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत भिन्न को, प्रतिशत भिन्न व भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। जैसे प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। जैसे लिखा है 25%, 25%। इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो इसको हम करेंगे 25/100। 25/100 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं।
प्रतिशत का चिन्ह जब हटाओगे सिंबल, तो ये हो जाएगा 25/100। काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो गया। ये साधारण भिन्न में बदल गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं, विधियां, संक्षिप्त विधियां हैं जो सवाल को काफ़ी कम समय में, जिनका उपयोग करके हम सवाल काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इन विधियों को जो है आपको जानना आवश्यक है आपके लिए। यदि किसी वस्तु के भाव में, यदि किसी वस्तु के भाव में x% की वृद्धि हो जाती है, भाव में x% की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, तो उपभोग या खपत, उपभोग में प्रतिशत कमी, उपभोग में प्रतिशत कमी, जिससे खर्च पर प्रभाव ना पड़े, जिससे खर्च में वृद्धि ना हो, उस मद में, जिससे खर्च में वृद्धि ना हो, तो उपभोग में कमी बराबर हो जाएगा x/100 प्लस x/100 प्लस x गुणे 100। अगर किसी वस्तु के भाव में x% की वृद्धि हो जाती है, तो उपभोग में कितना प्रतिशत हम कमी कर दें जिससे खर्च में वृद्धि ना हो, जितना पहले खर्च था उतना ही रहे, खर्च में वृद्धि ना हो, तो उसके लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, x/100 प्लस x गुणे 100। अब मान लीजिए ये फार्मूला जो है कई प्रकार के सवालों में इसका प्रयोग किया जाएगा, इस विधि का। इसी प्रकार से एक दूसरा है, किसी वस्तु के भाव में x% की कमी हो जाती है, कमी, जहाँ वृद्धि है वहाँ पे कमी अगर दर्शा दिया गया, x% की कमी हो जाती है, तो उपभोग में प्रतिशत वृद्धि, तो उपभोग में प्रतिशत वृद्धि कितना किया जाए, प्रतिशत वृद्धि, जिससे खर्च में कमी ना हो, जितना पहले खर्चा था उतना ही, खर्च में कमी ना हो, तो उसके लिए हो जाएगा x/100 माइनस x, जहाँ प्लस है यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 100 माइनस x/100 माइनस x गुणे 100। किसी वस्तु के भाव में x% की कमी हो जाती है, तो उपभोग में प्रतिशत वृद्धि, जिससे खर्च में कमी ना हो, प्रतिशत वृद्धि हम इस विधि का प्रयोग करके निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि।
अब हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। बारह ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? 12 ग्राम है, सवाल है 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? या मान लीजिए 25 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? 25 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जिससे तुलना की जाती है वो राशि हमेशा हर में रहती है। प्रतिशत का सवाल हल करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा हर में रहेगा। अब यहाँ पे 25 ग्राम की तुलना 2 किलोग्राम से की जाए। 25 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? तो इसको हम लिखेंगे। अब ये देखिए दोनों अलग अलग राशियों में, ग्राम में है, किलोग्राम में है। पहले इसको हमें दोनों को किलोग्राम में या दोनों को ग्राम में रखना होगा समान यूनिट में। तो 25 ग्राम 25/2 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 हो गए। 2000 ये ग्राम में था तो इसको भी हम ग्राम में कर दें। गुणे 100 प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत? 25/2000 गुणे 100। ये 0 0 कट गया। 5 24 और 5 बच्चे 25। अब ये हो गया 5/4। 5/4 तो 5/4, 5 में 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4 और दशमलव 4 दूनी 8 और 4 बच्चे 20, इतना होगा। 1.25 प्रतिशत। 1.25 प्रतिशत। प्रतिशत की कोई यूनिट नहीं होती है। 25 ग्राम बटे 2000 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होगी। प्रतिशत की कोई यूनिट नहीं होती। 1.25 प्रतिशत। 25 ग्राम जो है 2000 का कितना प्रतिशत हुआ? 1.25 प्रतिशत हुआ। ये आपका आंसर है। और अगर आपको आंसर चेक करना हो तो 2000 का 1.25 प्रतिशत निकाल लीजिए। 2000 का 1.25 प्रतिशत, तो 1.25 बटे 100 हो गया। अब यहाँ पे हम 2000 करेंगे गुणे 125 कर देंगे। यहाँ पे 2 0 नीचे बढ़ जाएगा, दशमलव जब हटाएंगे तो ये 0 3 0 कट गया। 3 0 कट गया। नीचे 10 है। 2 बच्चे 10। 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25। आ गया 25 ग्राम।
तो आंसर हमारा सही है। 25 ग्राम 2000 का 1.25% होगा। इस प्रकार से आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, यदि चीनी का भाव 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो, खर्च में वृद्धि ना हो। और यह है, यदि चीनी का भाव 25% बढ़ जाता है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। तो इसका तरीका हम लिखवा चुके हैं। विधि, चीनी उपभोग में प्रतिशत कमी, उपभोग में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 25/100 प्लस 25 गुणे 100। तो ये हो गया 25/125 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 बच्चे 125, 5 दूनी 10, 0। तो ये हो गया 20%। आंसर होगा 20%। उपभोग में हमें 20% की कमी करनी होगी चीनी के उपभोग में, तो हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा।